Hello, let's learn parts of speech. You are watching my channel and this is English Grammar series by Afia Shams. There are 8 parts of speech: the noun, pronoun, adjective, verb, adverbs, preposition, conjunctions and interjection. तो हमारे पास पहला जो है वो नाउन है। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जिस तरह से मतलब हमारी किसी भी चीज़ के पार्ट्स होते हैं, हमारे लैंग्वेज के भी पार्ट्स हैं। जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विदाउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स आप एक जो स्पेसिफिक डिश है वो नहीं बना सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लैंग्वेज के वो पार्ट्स हैं जिनके बगैर हमारी लैंग्वेज जो है वो इनकम्प्लीट होती है। और इसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज़ नाउन। नाउन को हम उर्दू में इस्म भी कहते हैं और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। बेसिकली एनीथिंग दैट नेम्स अ थिंग इज़ नाउन। मतलब कि नाउन हम कहते हैं नामों को, ठीक है, किसी भी जगह का, चीज़ का, शख्स का नाम जो होगा उसको हम कहेंगे नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉल, अली, पेरिस, लंदन, सिटी। कुछ कॉमन नाउन होते हैं और कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन मीन्स जो आम नाम होते हैं, जनरल, जैसे कि प्लैनेट, सिटी, गर्ल एट्सेट्रा। एंड प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि किसी शख्स का नाम। सिदरा इज़ अ प्रॉपर नाउन, गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन एंड लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन। Planet is a common noun. On the other hand, Mars is a proper noun. सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। Pronouns are words that you substitute for specific nouns when the reader or listener already knows which specific noun you are referring to. For example, Sarah was supposed to be here at 8, then follow it with she is always late. मतलब कि in easy words, जब हम किसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं या किसी शख्स का ज़िक्र करते हैं तो हम एक दफ़ा तो उसका स्पेसिफिक नाम लेते हैं, लेकिन हम बार बार नहीं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि सारा इधर आई, सारा मुझे मिली, सारा ने ये कहा, सारा ने वो कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट मैं कहूँगी कि सारा को इधर 8 बजे आना था बट वो हमेशा लेट आती है। अब यहाँ पे जो वो है मतलब शी, ये है प्रोनाउन। तो इसी तरह कुछ कॉमन प्रोनाउन जो होते हैं, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा, ये सब वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। आ जाता है एडजेक्टिव। ये इसमें डी को साइलेंट, कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ एडजेक्टिव, डी इज़ साइलेंट। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। मतलब कि वो लफ्ज़ जो कि हम नाउन यानी कि नामों की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड हु हैज़ नेवर सीन इट। यू माइट से, मतलब कि आप किसी अपनी फेवरेट मूवी के बारे में सोचें, आप उसको अपने दोस्त को किस तरह से बताएंगे उसके बारे में। आप क्या कहेंगे? मूवी वॉज फ़नी, इंगेजिंग, वेल रिटन एट्सेट्रा। मतलब कि मूवी फ़नी थी, इंगेजिंग थी, अच्छी लिखी हुई थी, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी खूबियाँ हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी चीज़ के, यहाँ पे हम मूवी का जिक्र कर रहे हैं तो मूवी से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। तो जैसे माई ड्रेस इज़ ग्रीन, ग्रीन इज़ अ क्वालिटी ऑफ माई ड्रेस, तो ग्रीन इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज इंशाल्लाह। चलते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो ये है वर्ब। वर्ब आर स्पेसिफिक वर्ड्स दैट डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्शंस। मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ वर्ब। तो इसकी एग्जांपल है रन फास्ट, गो देयर, आई एम राइटिंग। इसमें जो काम है, मतलब कि रन भागना काम है, गो जाना काम है, राइटिंग करना एक काम है। तो ये जो सब वर्ड्स हैं जो एक्शंस को शो करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वर्ब्स। और कोई भी जो सेंटेंस है वो विदाउट वर्ब कंप्लीट नहीं हो सकता।
Not all verbs refer to literal actions, though verbs that refer to feelings or state of being like to love और भी मतलब जो इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं आर नोन एज नॉन एक्शन वर्ब्स। मतलब कि एक एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। एक्शन दैट शोज द एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब्स कॉमनली शो करते हैं इमोशंस को। सो लेट्स मूव स्पीच दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है इट इज़ an adverb is a word that describes an adjective, a verb or another adverb। मतलब जो adverb होता है वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा बताता है हमें किस चीज़ के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, वर्ब के बारे में बता सकता है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली। एंटर द रूम तक बात ठीक थी, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से एंटर हुआ। एंटर इज़ वर्ब हेयर, और अब हम वर्ब को फर्दर कर रहे हैं एक्सप्लेन। तो द मैनर ऑफ एंटरिंग इज़ क्वाइटली, आराम से। दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। क्वाइटली इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ यू एंटर्ड, मतलब वर्ब की क्वालिटी है द रूम। नेक्स्ट देखते हैं, अ चीता इज़ ऑलवेज फास्टर देन अ लाइन। अब ऑलवेज जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है फास्टर को, एंड फास्टर हेयर इज़ एडजेक्टिव। फास्टर क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ऑलवेज, दिस इज़ एडवर्ब। ऑलवेज इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ फ्रिक्वेंटली अ चीता इज़ फास्टर देन एडजेक्टिव। So I hope so you are understanding it. Do let me know in the comment sections about your feedback. Next है preposition. Prepositions tells you the relationship between other words in a sentence. Example, you might say, I left my bike leaning against the garage. For example, फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए आप अगेंस्ट को रिमूव कर दें इस सेंटेंस में से, तो पीछे क्या बचता है, आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग द गैरेज, जिससे हमें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमें कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं हो रही। एक रिलेशनशिप जो है वो लीनिंग एंड गैरेज के बिटवीन वो मिसिंग है, तो अगेंस्ट हमें ये रिलेशनशिप देता है। तो अगेंस्ट यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, शी पुट्स द पिज़्ज़ा इन दी ओवन। अब अगर इन को रिमूव कर दें तो हमें क्लियर नहीं होता कि पिज़्ज़ा और ओवन के बीच में क्या हुआ। तो ये जो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, ये प्रेपोजिशन से हमें पता चलता है, और हमें बहुत सारे मीनिंग क्लियर होते हैं। प्रेपोजिशंस आर रियली रियली वाइटल। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज़। मतलब कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे आइडियाज़ जब हम एक सेंटेंस में करते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए हमें कंजंक्शंस की हेल्प की ज़रूरत होती है। जिस तरह से अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये स्मॉल सेंटेंसेस है या डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हम बाद में एक ही सेंटेंस में डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन। तो पहले देखते हैं, जैसे आई लाइक चिकन बर्गर, आई लाइक बीफ बर्गर, आई डोंट लाइक वेजिटेबल बर्गर। ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली तो ठीक हैं, बट इट इज़ नॉट द वे हम यूजली इन बातों को करते हैं। तो इस बात को जो करने का अप्रोप्रिएट वे है, दैट इज़ आई लाइक चिकन बर्गर्स एंड बीफ बर्गर, बट आई डोंट लाइक वेजिटेबल बर्गर। ये जो एंड बट है, दिस इज़ कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एज हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, अलास शी इज़ डेड। तो ये जो हुर्रा एंड अलास हैं, दीज आर इंटरजेक्शंस, और इसको हम हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ एक्सप्रेस करते हैं। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेयर इज़ अ बोनस फॉर यू। यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये कि डिफरेंट वर्ड्स एट द सेम टाइम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़
हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दी है आफ्टर की। इसको हम इट डिपेंड्स अपॉन द वे वी आर यूजिंग द वर्ड्स डिस्क्राइब्स आइदर इट इज़ एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और समथिंग एल्स। जैसे आफ्टर के एग्जांपल है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब सून आफ्टर में जो आफ्टर है दिस इज़ एडवर्ब, ये हमें एज एडवर्ब दे रहा है, सून के बारे में बता रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, अब वो हमारे बाद आए, इसमें क्या है, आफ्टर एज प्रेपोजिशन यूज हो रहा है बिकॉज ये अराइव्ड एंड अस के बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन मीन्स कि ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है, दो दो एक अलग अलग इंफॉर्मेशन को हमने एक सेंटेंस में कंपाइल किया। जैसे दे अराइव्ड एंड वी हैड लेफ्ट, तो इन दोनों को आफ्टर के साथ हमने कंपाइल किया है, एक दो इन्फॉर्मेशन को सिंगल सेंटेंस में दिया है विद द हेल्प ऑफ आफ्टर। तो यहाँ तक था ये वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप अभी तक इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट विल बी a gesture of love and appreciation from your side. Thank you so much. है तो आप उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगती है कोई मिस्टेक है तो आप उसी स्लाइड पर जाएंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। अब इसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को हम सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नाम दे देंगे, हम डाल देते हैं कोई रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना स्लाइड शो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो आप उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको लगती है कोई मिस्टेक है तो आप उसी स्लाइड पर जाएंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे। अब इसके बाद